कर पा रहे होंगे। वहाँ जो हमारा जिन मंदिर बना हुआ है, हमारा संकुल बना हुआ है, उसके दर्शन भी आप कर पा रहे होंगे। और दर्शन करते करते हुए पूजन में आई हुई जो विशेष बातें हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मुनि दशा के बारे में, सचमुच जो गुरुदत्त मुनि थे उनके ऊपर उनकी देह में आग लपेट दी, पर उनको क्या असर पड़ता है? वो तो अपने आनंद में लीन थे। और मुनि का जीवन कैसा होता है? जिन्हें कंकड़ों जैसा लगता मणि मुक्ता का ढेर, जिनका समता धन खरीदने को असमर्थ कुबेर। सचमुच हमारे मुनि राजों की महिमा इससे नहीं है कि उन्हें आग लगा दी थी, उन्होंने ऐसा उपसर्ग सहन किया, नहीं। उनके जीवन में जो समता रूपी धन है, इससे हमारे उन मुनि राजों का महत्व है। और इससे ही उनकी महिमा है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी प्रसंग बने, पर जो उनके जीवन की सहजता है, उनके जीवन की समता है, वह कभी खत्म नहीं होती है, वह कभी भंग नहीं होती है। और जीवन में आप सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, पर इसीलिए कहा है कि जिनका समता धन खरीदने को असमर्थ कुबेर। इस संसार में, इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कुबेर को समझा जाता है कि कुबेर धनपति है, पर उसके पास भी, वह भी मुनि राजों से समता रूपी धन नहीं खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि सचमुच जहां पर परिग्रह है वहां पर समता नहीं है, और जहां पर समता और सहजता है वहां परिग्रह का कोई काम नहीं है। जिसके जीवन में सहजता है, जिसके जीवन में समता है, अब उसे परिग्रह का क्या करना? दादा ने तो अंतर्द्वंद में लिखा है, अरे परिग्रह पाप का पिंड है, और यह परिग्रह पांचवा पिंड है, और यह क्या करेगा? यह परिग्रह नरकों में ले जाएगा। हमें समझ में ही नहीं आता कि ये जो परिग्रह पाप है। तो ऐसे मुनि राजों का हमने अभी यहाँ से पूजन की और उनका स्वरूप समझा, और वो क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान। आपको एक प्रश्न और आता है, मुनिराज जंगलों में क्या करते हैं? अभी आपको यहाँ का पहाड़ भी दिखाया जाएगा, ऐसा भव्य पहाड़ है। तो ऐसे जंगलों पे क्या करते होंगे मुनिराज? तो काम सुनिए उनका, ज्ञान ध्यान अध्ययन मनन समता सबका सार। पूरे जीवन का सार यह है। तो निरंतर ज्ञान ध्यान अध्ययन मनन, समता सबका सार, समता से बढ़कर धर्म कोई नहीं सुखकार। मतलब इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है जो उनके जीवन में समाया हुआ है। तो क्या काम है मुनिराजों का? ज्ञान ध्यान अध्ययन मनन, और इन सबका सार क्या है? जीवन में समता भाव प्रकट हो जाना। और यह कहाँ पे लिखा हुआ है? आप कह सकते हैं तो अभी की लिखी हुई पूजन है, पर नहीं, आज से हजारों साल पहले चलिए आचार्य स्वामी समंतभद्र देव ने, जो कलिकाल सर्वज्ञ थे, उन्होंने लिखा है, विषय आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, मतलब जो निरंतर ज्ञान ध्यान तप में ही लीन रहते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। वो बोर नहीं होते हैं। हम आज क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। थोड़ी से मैसेज सुन लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम सुन ली, थोड़ी सी दुख दर्द सुन लिया, किसी की मरण की खबर सुन ली, हम बोर हो जाते, हम परेशान हो जाते। पर नहीं, हमारे मुनिराज तो ज्ञान ध्यान तप में ही हमेशा निरंतर लीन रहते हैं, और वही काम उनका है। और यह हमारे जो सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में ऊपर विराजमान तीर्थंकर भगवंत हैं, वो कितना मनोरम, कितना सुंदर मंदिर है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आपने अभी भी एक बार यहाँ के दर्शन नहीं किए हो, संकुल को नहीं देखा हो, तो जरूर एक बार यहाँ के दर्शन करें। अभी नहीं, जब अनुकूलता होगी तो सब लोग चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे। हाँ जी, अब हम दर्शन करेंगे, और दर्शन करते करते मार्ग प्रारंभ करेंगे। अभी हम पहाड़ के भी दर्शन करेंगे, और आगे से चल के वहां पर गुरुदत्त भगवान विराजमान है, बाहुबली भगवान विराजमान है, उनके दर्शन भी पास से करेंगे। दर्शन करते चलेंगे, और महार्ग भी हम यहाँ से बोलेंगे। महार्ग आप सबको याद हो गया है, तो महार्ग हम आपको यहाँ से बोलेंगे।
पंच परम परमेष्टि पूजूं भाव से, उनकी वाणी पूजूं अधिक उत्साह से। रत्नत्रयमय परम शुद्ध उपयोग है, 10 धर्मों से मंडित पावन योग है। गिरि कैलाश महान और पावापुरी, सम्मेदाचल गिरनारी चंपापुरी। आदि अनेकों सिद्ध क्षेत्र मन भावुने, और अनेकों अतिशय क्षेत्र सुहावुने। 3 लोक में थान थान अति ही घने, कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय बने। इन सब की पूजन करता हूँ चाव से, और भावना भाता अति उत्साह से। इन सब की वंदना करूं अति चाव से, और भावना 12 भाऊं भाव से। धर्म ध्यान शुद्धोपयोग का योग है, और परम तप स्वाध्याय संयोग है। इन सब की भक्ति पूजन आराधना, और आत्मा में तन्मय हो साधना। यह सब चाहूं और न कोई चाह है, इन सब में ही मेरा अति उत्साह है। एकमात्र आराध्य है अपना ज्ञायक भाव, उसमें तन्मय होए तो होए विभाव अभाव। आपको गुरुदत्त भगवान दिख रहे हैं जो वहां से मोक्ष गए हैं। हम उनका भी अर्घ्य समर्पित बोलकर एक साथ महार्घ में शामिल करेंगे। फल होणी बड़गाम अनूप, पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूप। गुरुदत्तादि मुनीश्वर जहाँ, मुक्ति गए वंदो नित तहाँ। ओम ह्रीम श्री अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टिभ्यो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय नमः। श्री समेत शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर द्रोणगिरी आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। अतिशय क्षेत्रेभ्यो नमः। त्रिलोक संबंधी कृतम कृतम जिन चैत्यालयभ्यो नमः। सर्व पूज्य पदेभ्यो नमः। महाअर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। इस प्रकार अभी हम सभी ने तीर्थधाम सिद्धायतन के और सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी के दर्शन के साथ पूजन के साथ महार्घ तक हम बढ़े, और तीर्थधाम सिद्धायतन से सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी से पंडित प्रशांत जी शास्त्री हमारे साथ जुड़े थे, जो हमारे स्मारक के ही भूतपूर्व स्नातक विद्वान हैं, जो अभी वहां पर रहकर पूरा वहां का सब कुछ संभालते हैं। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप चलिए बहुत शांत चित्त पूर्वक शांति पाठ हम सब मिलकर यहाँ से प्रारंभ करेंगे। शांति पाठ। हे शांति के सागर जिनेश्वर, शांति के ही रूप हो। ना साग्र दृष्टि शांत मुद्रा, स्वयं शांति स्वरूप हो। सारे जगत में शांति हो, सारा जगत यह चाहता, किंतु सारे जगत को अपना बनाना चाहता। जबकि एक अणु मात्र भी तो जगत में इसका नहीं, अधिक क्या अणु मात्र को अपना बना सकता नहीं। यह बात शाश्वत सत्य है, कोई किसी कारणच भी अच्छा बुरा या अन्य कुछ भी कभी कर सकता नहीं। मारनार बचाना या दुख सुख का दान भी, कोई किसी के क्यों करे। कोई किसी का ना करे आदान और प्रदान भी। यह बात केवली ने कही,
जिन शास्त्रों में उल्लेख है, जैन शासन में समझ लो यह छठी का लेख है। शांति और अशांति ये तो आत्मा के भाव हैं, कोई किसी के क्यों करे, ये तो स्वयं के भाव हैं। रे स्वयं मिथ्या मान्यता को बुद्धि पूर्वक छोड़ दे, एवं स्वयं ही स्वयं में निज आत्मा को जोड़ दे। शांति होती प्राप्त केवल आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से और आत्मा के ध्यान से। यही परम सत्यार्थ है, यही परम भूतार्थ है, और सब व्यवहार है, बस एक यह परमार्थ है। व्यवहार से हम भावना भाते सुखी संसार हो, सुख शांति चारों ओर हो, ना समृद्धि का पार हो, अनुकूलता हो सब तरफ, ना आर हो ना पार हो। अधिक क्या वो हम कहें, बस सब सुखी संसार हो। सभी जीव इस लोक के सुखी रहे सर्वत्र, मौसम की अनुकूलता बनी रहे सर्वत्र। प्राप्त करे सब जगत में निज आनंद अपार, निज आत्म का ध्यान धर, आत्म शांति अपार। ओम शांति शांति शांति। समवसरण मंदिर के दर्शन करते हुए हम पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करेंगे। और पूजन विधान में हमसे कोई भूल चूक हुई हो उसकी क्षमापना विसर्जन पाठ। जो कुछ जैसी बना पड़ी अपनी शक्ति प्रमाण, हमने पूजन की प्रभु अपनी भक्ति प्रमाण। हमने जाना जो प्रभु जिन वाणी का मर्म, उसके ही अनुसार सब यह व्यवहारिक धर्म। इसमें जो कुछ रही हो कमियां विविध प्रकार, विधि के जानन हार जन इसमें करे सुधार। विधि के जानन हार जन इसमें करे सुधार। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए समवसरण में विराजमान समस्त तीर्थंकर भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। बोले पंचमेरु संबंधी समस्त भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। बोले समस्त वीतरागी संतों की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार अभी जो तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन हम सभी ने मिलके यहाँ से प्रारंभ किए और दर्शन हम पूरे कर रहे हैं। और वहां पर विशेष रूप से
समव शरण में भगवंतों की वाणी खिड़ती है, और वह वाणी कैसे खिड़ती है, वह वहां पर शास्त्रों के रूप में दिखाई गई है। सभी शास्त्र वहां पर विराजमान हैं और सभी अनुयोगों के। इसके बाद वहां पर एक मानस्तंभ भी बना हुआ है, मानस्तंभ के भी हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है और प्रारंभ होता है आदरणीय दादाश्री का ग्रंथादिराज समय सार के आधार से। जो हमारी श्रृंखला चल रही है, ग्रंथादिराज समय सार के आधार से जो प्रवचन चल रहे हैं, वह हम सब बहुत मनोयोग से हम सब मिलके यहाँ सुनेंगे। और अंत में एक बार फिर से आदरणीय प्रसाद